नमस्कार प्यारे साथियों, ये देखिए हम आप लोग क्लास 10th का आप लोग के लेकर आ गए हैं वायरल क्वेश्चन अक्टूबर का, जो आपका मासिक परीक्षा होने वाला एडिशन अक्टूबर 2023 का देखिए उसका वायरल प्रश्न लेकर आ चुके हैं। ये आपका क्लास 10th का दोस्तों वायरल क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपको इसी प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। फुल मार्क्स आपका 50 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको 25 प्रश्न आपको बनाना है। तो लास्ट तक बनिए। देखिए यहाँ पर पूरा आपका दोस्तों 10th क्लास का पूरा क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, तो एग्जाम से पहले ही पूरा आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए पूरा याद कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोग को दोस्तों करवा दूंगा, ठीक ना डियर। पूरा वायरल क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट का करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नीचे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा, है ना डियर। पूरा वायरल क्वेश्चन है, पूरा एकदम वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल एकदम यही क्वेश्चन मिलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा कि भारत महिमा पाठ में दोस्तों कितने पद है। तो भारत महिमा पाठ में दोस्तों आपका 10 पद है। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद करके आना है कि भारत महिमा पाठ में दोस्तों कितना पद है, तो 10 पद है। आपको ऑप्शन डी लगा करके चले आना है, 10 पद। देखिए कहा जा रहा है कि राम प्रवेश की कथा दोस्तों किस पाठ से लिया गया, यानी कि राम का जो प्रवेश कथा है दोस्तों किस पाठ से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए आपका अलस कथा से लिया गया है, ठीक ना। सॉरी अलस कथा, हाँ, क्योंकि राम प्रवेश से जो है दोस्तों ये कौन सा कथा से लिया गया, तो कर्मवीर कथा से, ना कि आपका अलस कथा। क्योंकि राम प्रवेश राम की बात हो रहा था, राम प्रवेश राम जो है ना, ये आपका दोस्तों कर्मवीर कथा से। क्वेश्चन काफी इजी है, तो ये सब एग्जाम में आपको छूटना नहीं चाहिए, है ना जी। चलिए बिल्कुल याद कर लीजिए। देखो 3 नंबर में कहा जा रहा है कि रामचरित, देखिए राम प्रवेश राम के परिवार में कितने दोस्तों सदस्य हैं। देखिए राम प्रवेश के राम में दोस्तों 4 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 4। आपको ऑप्शन ए लगा करके आना है। चलिए पूरा वायरल क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए टंकारा गांव किस राज्य में है, ध्यान दीजिएगा। टंकारा गांव में दोस्तों किस राज्य में है, तो टंकारा गांव जो है ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, जहाँ आपको पता है किनका जन्म हुआ है दोस्तों, कई दफा बतला चुका हूँ। गुजरात में दोस्तों टंकारा गाँव, जहाँ पर आपका विवेकानंद का जन्म हुआ। चलिए स्वामी दयानंद जो है, दयानंद के गुरु कौन थे? ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद के जो गुरु थे वो आपका बिरजानंद थे। कौन थे? बिरजानंद। बिल्कुल ऑप्शन है, आपको लगा के आना है। एग्जाम में आपको दिख जाएगा। ये सब क्वेश्चन आराम से कर लीजिए, क्योंकि पूरा वायरल क्वेश्चन हम आपको पहले ही करवा दे रहे हैं। आराम से एग्जाम में जाकर के खाली रंग देना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सा मौसिन व्याकरण दोस्तों आदित्यवान वाक्य में मासेना पद में कौन सी तृतीया विभक्ति का सूत्र आया है। देखिए तृतीया जो विभक्ति है दोस्तों अपवर्ग तृतीया है। ये जो है दोस्तों अपवर्ग तृतीया के अंतर्गत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपको लगा के आना है 6 का। चलिए 7 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि किस कारक के चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति है, यानी कि कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए। तो संप्रदान जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। देखिए कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आराम से लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि टेस्ट टू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका धातु रूप पूछा जा रहा है। टेस्ट तो यानी कि टेस्ट, देखो इसका मूल जो शब्द होता है धातु रूप, वो आपका टेस्ट होता है। तो टेस्ट आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा। चलिए देखो टेस्ट आपको नहीं लगाना, इसे टेस्ट तो आपका क्या हो गया, ये आपका वर्तमान काल का हो गया। लेकिन टेस्ट धातु का रूप पूछा जाता है, आस्था धातु होगा, इस बात को पता होना चाहिए, तभी आप लोग बी नंबर लगाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से 9 नंबर में कहा जाए तरुण में कौन सा स्त्री प्रत्यय। देखिए कहा जा रहा आप लोगों से स्त्री प्रत्यय किसमें है दोस्तों, इसमें आपका स्त्री प्रत्यय है। तो आपका ईप में दोस्तों आपका स्त्री प्रत्यय है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद कर लीजिए टोटल क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर में कहा जाए लिख जोड़ घन कि कौन सा पद बनेगा। देखो ये मैं आपको कई दफा करवा चुका हूँ, लिख प्लस घन जो होगा यहाँ से आपका कौन सा पद बनेगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है लेख बनेगा। क्या बनेगा? लेख, ऑप्शन बी। देखो गांधू सेतु पुल दोस्तों किस नदी पर स्थित है। देखिए गांधू सेतु पुल है वो आपका किस नदी पर है, तो आपको पता होना चाहिए आपका गंगा नदी पर, आपका गंगा नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा वायरल क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं। देखिए शिष्ट का पहला क्षार क्रम केष्टों का काटना किस संस्कार में है, यानी कि दोस्तों शिष्ट का पहला क्षीरक्रम जो है केशों का काटना किस संस्कार में है, तो ये आपका केशांत संस्कार में। कौन सा? केशांत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में कहा जा रहा है कि जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, जात कर्म है ये किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये आपका शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए पूरा का पूरा याद कर लीजिए। देखिए 14 नंबर में कहा जा रहा है कि सुलभ कौन है। देखो सुलभ है दोस्तों वो आपका कौन है, तो आपका सतत प्रियवादी है। कौन है दोस्तों? सतत प्रियवादी। बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में आपका रहेगा सतत प्रियवादी जो हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन भी हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर देकर इस पर कॉल कीजिएगा।
नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? ध्यान दीजिएगा, नीति श्लोका जो पाठ है इसमें कितने श्लोक है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो नीति श्लोका पाठ में 10-200 श्लोक है, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 16 नंबर लगाइए। कहा जा रहा है कि शिक्षा क्रम 200 परमागति रिक्त स्थान पूर्ति करना। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति करना है, तो आपको याद रखना जीवनस से जो यानी कि शिक्षा क्रम जीवन से परमागति, यानी कि शिक्षा क्रम से जीवन 200 क्या होता है? परमा 200 गति करता है। ऑप्शन चलिए देखिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पूर्व दोस्तों आपका उद्बोधक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद के लिए कौन दोस्तों पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? कौन था? चलो बहुत बढ़िया, शिवरात्रि था दोस्तों, उसका सिद्ध हुआ। उस दिन से क्या हुआ कि स्वामी दयानंद को जो होता है मूर्ति पूजा से अंध माने कि नहीं होता है कि विश्वास से टूट गया कि मूर्ति में कोई भगवान होता है, ऐसा इन्होंने शिवरात्रि से देखा। ठीक ना, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि रमणीयानी अतीर्थानी संयंती रिक्त स्थान पुष्टि कराना। चलिए यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए रतिम हो जाएगा, रतिम आपको लगा क्या नाम। चलिए 19 नंबर, कन्नवारम 200 रूपक में कौन सी कथा कहाँ से ली गई? देखो कन्नवारम में दोस्तों जिसमें कर्ण की चर्चा है, इसमें जो लिया गया दोस्तों ये महाभारत से लिया गया है। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, पूरा का पूरा एकदम याद कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम आपको वायरल क्वेश्चन करवाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? देखिए कौन सा प्रथम पद दोस्तों अव्यय होता है? कई दफ़ा समझाया हूँ कि दोस्तों अव्यय जो दोस्तों जिसका पहला शब्द अव्यय हो, जैसे याथा हो गया और क्या हो सकता है, जैसे कोई भी आप लोग ले लीजिए, आजीवन हो गया, भरपेट हो गया, ये सब क्या हो गया? अव्यय भाव समास, जिसमें आपका अव्यय पहला शब्द रहे। तो ऑप्शन क्या होगा? परदेश हो गया, या अव्यय भाव समास हो जाएगा। देखो दूराचार में कौन सा उपचार है? देखो दूराचार में उपसर्ग आपसे पूछा जाता है। दूराचार में जो उपचार होता है वो आपका दूर होता है। 33 नंबर, किस पद में दोस्तों पारी उपसर्ग है? ध्यान देगा, पारी उपसर्ग किस में है? तो देखिए 23 का बहुत बढ़िया है। देखिए प्रत्येक में जो है आपका यहाँ पर क्या प्रति उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा, प्रति जोड़ एकम होता है। ध्यान देगा, प्रति जोड़ एकम से आपका प्रत्येकम बना है, तो प्रति जोड़ एकम से ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, संबोधन कारक में कौन सी वाक्य है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का कि संबोधन एरे आदि। तो यहाँ से लगा दीजिए 24 का बहुत बढ़िया, 24 का बहुत बढ़िया। संबोधन कारक में कौन सा विभक्ति होता है? चलिए संबोधन प्रथमा तो होगा ही नहीं, गलत लगा रहे हो। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की अधिकार में संबोधन, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, इक्वेशन थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नमन दोस्तों अष्ट का योग कौन सी विभक्ति होगा? ध्यान दीजिएगा, नमन शब्द में अष्ट कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना है, आपका चतुर्थी होगा नमा में, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कहा जा रहा है कि पिता पुत्रम अभियुक्त वाक्य में दोस्तों पुत्रम कौन सा कर्म संज्ञा सूत्र दिया गया है? देखो कौन सा कर्म संज्ञा सूत्र दिया गया है? तो 26 का, बिल्कुल 26 का आपको बिना लगा देना है, कुद्र कर्म। चलिए ऑप्शन बी। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, तास्मीन किस सर्वनाम का रूप है? देखिए तास्मीन है दोस्तों ये आपका तत् शब्द का दोस्तों मूल रूप है, तत्। चलिए बहुत बढ़िया, 28 का लगाइए। भवंत में को दोस्तों मूल रूप का है, तो भवत आपका मूल रूप है, आपको ऑप्शन ने लगा देना है। चलिए नस्यांति किस धातु का रूप है? तो नस्यांति है दोस्तों ये आपका नास धातु का रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से कहा जा रहा है कि पट किस धातु का रूप है? तो पट है दोस्तों ये आपका लट लकार का। बिल्कुल आपको यही सब क्वेश्चन 100 to 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स भी ले सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप 9142418232 पर आप लोग ले सकते हो, और पूरा वायरल क्वेश्चन भी देंगे। तो अपने दोस्तों यारों के पास पूरा वीडियो के एकदम फैला दीजिए, इतना कि मत के दोस्तों इतना फैला दीजिए, पूरा एकदम वायरल क्वेश्चन हम आपको करवा दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और भी मैं आप लोग को लेकर आ रहा हूँ दोस्तों फिजिक्स का, ये साइंस का, सोशल साइंस का, SST का पूरा का लेकर आ रहा हूँ, मैथ का भी लेकर आ रहा हूँ, हिंदी का लेकर आ रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश का लेकर के आ रहा हूँ, सभी विषय का लेकर आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।